नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जी चीज पर आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में आई आर्थिक तबाही, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। कैसे भारत बन गया है निवेशकों का फर्स्ट चॉइस? भारत क्यों बनवा रहा है डायमंड नेकलेस जिससे दबोची जाएगी चीन की गर्दन? ब्रिक्स में मोदी ने पूछा जिनपिंग से, आखिर क्यों तुम्हारी इकोनॉमी मुंह के बल गिर गई? जिनपिंग ने मोदी को जवाब दिया, क्योंकि भारत ने हमारे सारे कंपनियों को अपने यहां बुला लिया। आखिर कैसे भारत ने खींच लिया सारी कंपनियों को अपने यहां? आखिर चीन ने कैसे डॉलर को एक बार फिर से बना दिया है बेहद शक्तिशाली? आइए जानते हैं। दोस्तों, आज हालत दुनिया की ऐसी है कि पूरी दुनिया मंदी के साये में जी रही है। छोटे से छोटा देश हो या कोई बड़ा देश, सभी देशों की अर्थव्यवस्था और गड्ढे में जाती जा रही है। इसका बड़ा फायदा अब किसी और को नहीं बल्कि अमेरिका को हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो दोस्तों, जिस तरह वर्तमान में चीन अब तक के अपने सबसे भीषण मंदी से गुजर रहा है, जिस तरह से चीन की अर्थव्यवस्था मंदी के अपने सबसे निचले पड़ाव पर है, उसका प्रभाव यह पड़ रहा है कि अमेरिकी डॉलर मजबूत होता जा रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि चीन कोई छोटी मोटी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब अगर चीन में मंदी आती है तो यकीनन चीन की करेंसी मंदी होगी और इसका सीधा फायदा डॉलर को मिलेगा। जब चीन का मार्केट हुआ क्रेश, तब भारतीय अर्थव्यवस्था की रॉकेट ने छप्पर फाड़ दिया। भारत को मिला 602 बिलियन डॉलर का अनमोल गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, अब जहां एक तरफ चीन समेत पूरी दुनिया रिकॉर्ड मंदी देख रही है, तो वहीं भारत रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है। दोस्तों, इसी को देखते हुए अब सारे पश्चिमी देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत से ट्यूशन ले रहे हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था एक के बाद एक नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, पिछले हफ्ते ही भारत के फॉरेक्स रिजर्व की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट ने चीन समेत पूरी दुनिया की आंखें फाड़ कर रख दी है, क्योंकि भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने 600 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। और यह आंकड़ा अपने आप में ही भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखाता है। आखिर क्यों भारतीय फॉरेक्स रिजर्व में 600 बिलियन डॉलर मार्क को बेहद खतरनाक बताया जाता है? तो दोस्तों, इसका कारण यह है कि 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा का फॉरेक्स रिजर्व कुछ और नहीं बल्कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करता है और अन्य देशों के निवेशकों के लिए यह एक पॉजिटिव साइन होता है। जिस देश के पास ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व होता है, उनके संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि इस देश में मंदी या आर्थिक संकट आने के चांस बहुत ही कम है और निवेशकों के लिए यह देश एक सोने का पत्थर जैसा होता है, जिसको छूते ही उनकी भी चांदी हो जाती है। और यही कारण है कि अब पश्चिमी देश भी भारत से ट्यूशन ले रहे हैं कि कैसे इस मंदी से उभरा जाए। 800 बिलियन डॉलर का विदेशी व्यापार करके भारत ने रचा इतिहास। भारत के एक्सपोर्ट आंकड़े सुनकर खुशी से उछल पड़ेंगे आप। भारत के ट्रेड डिफिसिट में हुआ जबरदस्त गिराव। जी हाँ दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के फॉरेक्स रिजर्व तो उछाल मार ही रहे हैं। साथ ही भारत के एक्सपोर्ट आंकड़े भी सुनकर दुनिया चौंक पड़ी है, क्योंकि भारत ने अपने ट्रेड डिफिसिट रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में आई एक ट्रेड रिपोर्ट में भारत के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। हाल ही में भारत की विदेशी व्यापार की ट्रेड रिपोर्ट आई है और यह रिपोर्ट अभी शुरुआत के 6 महीनों की है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में भारत के 6 महीनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया गया है कि भारत का 6 महीने का विदेशी व्यापार 800 बिलियन डॉलर के ट्रेड मार्क को अचीव कर चुका है। और दोस्तों, यह तो अभी सिर्फ 6 महीनों का आंकड़ा है, अभी तो पूरे साल का आया भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, असली खुशखबरी यह नहीं, बल्कि असली खुशखबरी तो यह है कि भारत ने इस 800 बिलियन डॉलर के ट्रेड में 385 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है और इसमें पिछले साल के मुकाबले 1.5% की ग्रोथ हुई है। दोस्तों, बेशक से यह 1.5% ग्रोथ आपको सुनने में काफी छोटी लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए यह काफी बड़ी है और इसका राज छुपा है इंपोर्ट में। इन 6 महीनों में भारत ने 415 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया, लेकिन यही इंपोर्ट का आंकड़ा पिछले साल 445 बिलियन डॉलर था। यानी कि जो इंपोर्ट में गिरावट आई है वह लगभग 6% है और यह दर काफी मायने रखती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि पिछले साल के मुकाबले हमने 6% कम इंपोर्ट किया है और
1.5% अधिक एक्सपोर्ट किया है। दोस्तों, यह इंपोर्ट ऐसे ही कम नहीं हुआ है, बल्कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया जैसे प्रोग्राम के चलते भारत ने उन चीजों का निर्माण करना शुरू कर दिया है जो पहले भारत इंपोर्ट करता था। यही कारण है कि भारत के इंपोर्ट में 6% गिरावट देखी गई है और इसी कारण से भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी $600 बिलियन के आंकड़े को पार कर लिया। इतना ही नहीं, इस कारण भारत का कुल ट्रेड डेफिसिट जो कि पिछले साल लगभग $60 बिलियन था, वह घटकर अब $30 बिलियन हो गया है। और इस 6 महीने में देखा गया है कि भारत की जो टॉप इंपोर्टर कंट्री है, अमेरिका, चीन, यूएई आदि, इन तीनों देशों के साथ भारत का इंपोर्ट इन 6 महीनों में घटा है। और दोस्तों, ये आंकड़े वर्तमान में ऐसी स्थिति में हैं जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही है और तब भी भारत विदेशी व्यापार में झंडे गाड़ रहा है। दुनिया भर में लात गुस्से से पिटने के बाद भारत की शरण में पहुंचा चीन मांग रहा है पैसे। मोदी और जयशंकर ने डंडा लेकर भगाया। चीन से सामान मंगाने में भारत को कैसे होता है फायदा, वहीं अमेरिका से मंगाने में क्यों होता है नुकसान? क्या है इसके पीछे राज और क्या है डायमंड नेकलेस जिससे भारत ने दबोच रखी है चीन की गर्दन? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो शुरू होती है भारत के एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री कहे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहे या पता नहीं क्या कहे, क्योंकि हर बार चीन की तरफ से मुद्दा कोई भी हो, वांग ही हर बार सामने नजर आते हैं, क्योंकि इनके विदेश मंत्री तो गायब हो चुके हैं। खैर, जब ब्रिक्स मीटिंग से पहले ब्रिक्स में ही एनएसए चीफ की मीटिंग हुई थी तो भारत और चीन के चीफ भी मिले। तब अपना दुखड़ा रोते हुए और पूरी दुनिया से अपने निवेशकों के बाइकआउट को देखते हुए वांग यी ने हाल ही में भारत के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर चाइनीज कंपनी के BYD के $1 बिलियन के निवेश को जो कैंसिल किया है, भारतीय रुपए में लगभग 8,000 करोड़ रुपए, उसको लेकर वांग यी ने कहा कि हम भारत के दुश्मन नहीं हैं। तो इस पर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी ने कहा कि गलवान घाटी के बाद से आज लगभग 3 साल हो गए हैं और आज तक हमारे सीमा मुद्दे नहीं सुलझे और आज भी हम सीमा सुरक्षा के मुद्दों को सुलझाने के लिए आपसे 19वीं बार बैठक कर रहे हैं। आखिर यह किस तरह से यह दर्शाता है कि आप हमारे दुश्मन नहीं हैं? उन्होंने आगे कहा कि पिछले 3 सालों में हमारे सीमा सुरक्षा मुद्दे नहीं सुलझे। भारत की यह फितरत नहीं है कि सीमा पर अशांति हो और व्यापार में शांति हो। ऐसे व्यापार कौन करता है? यह बोलकर भारत ने अपनी तरफ से चीन को जवाब दिया। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे तब भी भारत काफी ज्यादा चीन से आयात तो करता है। हाँ, हम बिल्कुल करते हैं, लेकिन हम उन प्रोडक्ट्स में करते हैं जिन प्रोडक्ट्स को हम आगे बेचकर काफी फायदा कमा लेते हैं। जैसे कि स्मार्टफोन मार्केट में चीनी कंपनी ज्यादा निवेश करती है, लेकिन उस निवेश से हम बाहर एक्सपोर्ट करके और उससे ज्यादा रोजगार उत्पन्न कर और एक्सपोर्ट करते हैं और काफी ज्यादा इनकम जनरेट करते हैं। इसलिए भारत चीन के उन प्रोडक्ट्स में निवेश करता है या चीनी निवेश को परख कर निवेश करने की अनुमति देता है, जहां से भारत को लगता है कि वह इससे ज्यादा इनकम कमा सकता है। लेकिन वहीं भारत अमेरिका से यह इन्वेस्टमेंट नहीं लेता, क्योंकि अमेरिका से जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनकर आते हैं, जो अपनी लागत पहले ही निकाल लेते हैं, जैसे कि हार्ले डेविडसन बाइक और अमेरिका के फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग, यह भारत को मार्केट में से अपनी लागत पहले ही निकाल लेते हैं। तो वहीं दोस्तों, दूसरी ओर चीन जिस बात से घबराया हुआ है वह है भारत का डायमंड नेकलेस। दरअसल भारत ने वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया जैसे कई देशों को पिछले कुछ सालों में ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर सबमरीन तक दी है और अब भारत वही टेक्निक अपना रहा है जो चीन अपनाया करता था। यही बात चीन को अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि भारत अब उसको उसके पड़ोसी देशों के सहारे घेर रहा है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।